के बहुत, आप देखेंगे जैसे जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें एक वीडियो प्ले किया था। तो उसमें हमने देखा कि अर्जुन अर्जुन सोच रहे थे कि या तो अ, या तो मैं युद्ध करूंगा या बिल्कुल एकदम संन्यास लेके वाले युद्ध में चला जाऊंगा। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भगवत गीता है ना, स्टडी करने का अर्थ है कि मतलब सन्यासी बन जाना या साधुओं के लिए है भगवत गीता जी, है ना। हमारे थोड़े ना करिकुलम में है, मेडिकल के स्टूडेंट है या हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम सीए कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में थोड़ी ना आएगी। कंपनी में हमें प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ी ना है भगवत गीता। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, तो इसकी जरूरत क्या है। तो इस तरीके से अर्जुन ने भी सोचा युद्ध करना है या छोड़ना है। लेकिन फिर भगवान क्लियर करते हैं, देखो जी, यू, हाँ, आपके पास में दो, यू डोंट हैव ओनली दीज टू ऑप्शंस, यू हैव फोर ऑप्शंस। वर्किंग सेल्फलेसली, वर्किंग सेल्फिशली, है ना, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, और हाँ, जेन्युइन रिनंसिएशन, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता को पालन करने के लिए हमें साधु बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करते हुए उसको बोलते हैं कर्म योग। कोई भी कार्य करके विदाउट उसके डिटेच होके वो कार्य हम कर सकते हैं जी। तो ये हम देख रहे थे भगवत गीता का सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो सिंपल स्लाइड्स हैं, अब खाली स्लाइड देख के आपको समझ में आ जाएगा। So there are different ways to find happiness by various means। अलग अलग हेयर स्टाइल्स हैं। भाई क्या फायदा है इतनी सारे हेयर स्टाइल्स का। हैप्पीनेस, डेयर डेविल एक्ट्स, ऐसे खतरनाक हैं, एक्ट्स हैं कि थोड़ा सा भी यदि इनअटेंटिव हुए तो हमारी जान जा सकती है। स्टिल दे आर डूइंग फॉर व्हाट, फॉर हैप्पीनेस। तो देखो जी, भगवत गीता क्या बताती है। भगवत गीता का व्यू पॉइंट क्या है। महाभारत में एक श्लोक आता है, भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड क्लियर है ना, कि किस तरीके से धृ- जो धृतराष्ट्र थे और जो पांडु थे, उसमें से धृतराष्ट्र ही वाज द ओल्डर, ओल्डर सन, वो बड़े थे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अंधे थे तो पांडु को राज्य मिला, लेकिन पांडु की मृत्यु होने के बाद में वो राज्य किनको मिल गया, वापस उसमें धृतराष्ट्र आ गए। और ऐसा था कि जब पांडु के पुत्र बड़े हो जाएंगे तो सिंहासन उनको मिलेगा। लेकिन बाद में हमें स्टोरी उसका पता है कि किस तरीके से वो एक सुई की नोक के बराबर भी बोलते हैं कि देखो जी, हम तो नहीं जमीन नहीं देने वाले हैं जी, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे, हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुधरा, तत्र श्री विजयो भूति, दूरवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है मतलब वहीं पे धर्म है, तो जीत तो ऑब्वियसली उसी की होने वाली है जी। इस तरीके से तो ये स्टार्टिंग में जो भगवत गीता का हमने श्लोक देखा और लास्ट वाला श्लोक देखा, इसमें वो इन दो श्लोक से ही पूरी भगवत गीता समझ सकते हैं इस तरीके से। तो तो हम देखेंगे, हमको हैप्पीनेस, हमको खुशी चाहिए तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था करते हैं, फूडिंग, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं या अलग अलग फैसिलिटीज के माध्यम से, पिज्जा है, बर्गर है, दाबेली है, अलग अलग चीज खा के वी वांट टू डेराइव हैप्पीनेस। दूसरा आनंद, खुशी कहाँ मिलती है जी हमें। ये है महाभारत का श्लोक आएगा अभी, उसमें बताते हैं कि देखो जी, चार चीजों से हमें भौतिक स्तर पे खुशी मिलती है जी। फर्स्ट इज ईटिंग, सेकंड इज स्लीपिंग, थर्ड इज मेटिंग।
एंड फोर्थ इज डिफेंडिंग। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है ना? थोड़ा इश्यू, हैंग हो गया था लैपटॉप। तो देखिए, देखो जी, महाभारत में एक श्लोक आता है, और उसमें बताते हैं कि देखो जी, आपको खुशियाँ चार तरीके से मिल सकती हैं जी। फर्स्ट इज ईटिंग, भौतिक स्तर पे, स्लीपिंग, पेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो लेकिन देखो जी, ये सब तो एनिमल्स में भी होता है। हम्म, फ्रेंड्स, दे आल्सो हैव फ्रेंड्स, दे आल्सो हैव फन, दे आल्सो हैव फैमिली। अब देखो जी, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, इंसान के मुकाबले हैं, वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हैं जी। देखो जी, कैसे नहीं कर सकते हैं? हाथी के बराबर आप खा सकते हैं क्या? एन एलिफेंट कैन ईट टन्स ऑफ फूड, आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। स्लीपिंग, अरे पोलर बियर के बराबर सो सकते हैं क्या? अरे नहीं सो सकते जी, वो 6 महीने तक लगातार सो सकते हैं। तो जो भगवत गीता में ये भी है कि जो ज्यादा सोता है उसका नेक्स्ट बर्थ ही टेक्स इनकारनेशन ऑफ पोलर बियर, ही टेक्स ए बॉडी ऑफ पोलर बियर। तो अगले जन्म में उसको बालों का शरीर मिलता है। स्लीपिंग, मैटिंग, जितना एक पिजन है, दे कैन दे कैन मेट, ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेट। तो इस तरीके से डिफेंडिंग, तो इस तरीके से हम देखते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, उनमें भी एनिमल्स है, ज्यादा अच्छे से हम हमसे इन सब में, इन सब से हैप्पीनेस को डेराइव कर सकते हैं जी। तो फिर क्या, इंसान होने का क्या फायदा हुआ जी? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये बता रहे हैं कि देखो जी, सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, श्लोक आएगा। यदि हम भी यही कार्य कर रहे हैं, तो ये तो देखो जी, जानवर भी कर रहे हैं ना। तो फिर हमारे बस इतना ही फर्क है, फिर डोंट हैव टेल, पूछ नहीं है, बिना पूछ के जानवर है। तो ऐसे महाभारत में एक श्लोक आता है, उसका ये ट्रांसलेशन है एक्चुअली। तो अभी तक हमने पीपीटी देखा, एक मन से नहीं बनाई हुई पीपीटी है, उसी के आधार पे ये पीपीटी बनाई हुई है। ऐसा भी नहीं है कि इंटेलिजेंस होती नहीं है उनमें, इंटेलिजेंस तो होती है। देखिए, ईगल है, ईगल में क्या स्पेशलिटी है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईच स्पीसीज गिवन बिलो? एनी हिंट? तो जितना एक बाज दूर तक देख सकता है ना, इंसान उतने दूर तक नहीं देख सकता है। आप रनिंग में देखेंगे एलिफेंट की खाने के देखा, जो डॉग है उसकी स्मेलिंग पावर, ये सब। हाँ, इसके बावजूद भी तो एनिमल्स में आप देखेंगे, वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है कि देखो जी, आज रोड पे बैठे बैठे एक कुत्ते ने देखो जी आज सुसाइड कर लिया, वो इतना डिप्रेशन में चला गया था, कुत्ता, कि उसने सुसाइड कर लिया। या फिर है, पशु पक्षियों में हमने देखा कि उनमें डिवोर्स हो गया, या, या वो ड्रग एडिक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जानवरों में, दे आर बेटर। तो महाभारत बोल रही, तो फिर फायदा क्या है जी आपके इंसान होने का? तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, ये महाभारत का श्लोक है। आहार निद्रा मैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु समाना। देखो जी, जब धर्म नहीं होता है तो व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। और धर्म ही एक चीज है जो मनुष्य को जानवर से श्रेष्ठ बनाती है जी। वरना तो हम भी
जीवन भर वही कार्य करेंगे। जॉब के लिए जा रहे हैं, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर वही डेथ, बर्थ, जो अ, भगवत गीता में स्टार्टिंग में एक श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये किस तरीके से जो शरीर है वो किस तरीके से बॉयहुड टू चाइल्डहुड टू यूथहुड से ओल्ड एज, फिर डेथ में जाके ये जैसा एनिमल्स के साथ होता है वैसे देखो जो इंसान के साथ में होता है। तो ये धर्म क्या चीज है? धर्म का अर्थ है जी, देखो जी, जो इंसान है वो हायर प्रिंसिपल्स के बारे में इंक्वायर कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि एक इंसान सोच सकता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। कि सुबह उठना है, ब्रश ब्रश करना है ना, स्नान करना है, फिर अ, या तो कॉलेज जाना है या फिर जॉब के लिए जाना है, फिर वापस आके फिर वही वही वो कार्य करना है। कि यही है क्या जीवन का उद्देश्य? ये कुछ और भी उद्देश्य है जीवन का? डेथ के बाद में क्या होता है? जब परिवार में किसी की डेथ होती है तो हमको सोचने पे मजबूर करते हैं ना, अरे क्या अभी हम कभी नहीं मिल सकते उनसे? तो डेथ के बाद में क्या नेक्स्ट लाइफ भी होता है क्या? हमको पता है, मानते हैं बहुत सारी चीज, लेकिन वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, बोलते हैं मानते हैं तो भगवान होते हैं, नहीं तो नहीं होते, ऐसे बोलते ज्यादातर। तो इस तरीके से भगवत गीता ये सब चीजें हमें क्लियर करती है कि इंसान मतलब धर्म, धर्म मतलब ये इन सब चीजों को जानना, जो कि जानवर नहीं जान सकते जी। देखिए, आप रोड पे कभी जा रहे हैं तो रोड पे आप किसी कभी किसी एक कुत्ते को ऐसे बैठ के ऐसे चिंता सोचते हुए नहीं देखेंगे, ऐसे कुत्ता बैठे बैठे सोच रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आते हैं बोले आखिरकार? हर किसी को बीमारी होती है, हर किसी को बुढ़ापा आता है जी, हर किसी की डेथ होती है जी। एक ऐसे कुत्ता आपको चिंतन करते हुए कभी मिलेगा नहीं ऐसे, है? तो वो नहीं कर सकता है, वो हायर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं सोच सकता है, लेकिन इंसान सोच सकता है। तो इसलिए महाभारत बता रही है, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। देखो जी, आप मनुष्य हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ। इन सब चीजों के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अपनी उस पुस्तक में, ठीक है, मैं दूसरा पीपीटी एक बार शेयर करता हूँ, उसके बाद में हम पुस्तक से देखेंगे। तो देखिए जी, भगवत गीता क्या बताती है? भगवत गीता में है दिशा, दिशा के साथ हमें दशा कैसे बदलनी है। तो देखिए, मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से भोपाल से जाना है आपको दिल्ली की तरफ जाना है, और आप जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ, और बहुत स्पीड में जा रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा कि आप किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो आप पूछ हाँ,
आप पूछिए मत किधर जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए, हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो क्या होगा? अरे भैया आपको दिल्ली जाना है, आप दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हैं जी? तो इस तरीके से सही डायरेक्शन ये हमें भगवत गीता देती है। देखिए आईआईटी एन आईआईटी के पास आउट जैसे अभी पिछले साल का न्यूज़ था, तो किस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोग, है ना, बहुत अच्छा पैकेज है, सालाना 30 लाख का पैकेज था उस स्टूडेंट का। और कोई कमी नहीं है, हमेशा क्लास में भी टॉपर था, उसके बाद में भी वो सुसाइड कर लिया। तो भाई इतना टैलेंटेड है। और उसने सुसाइड नोट में अपने जीमेल पे क्या लिखा? आई डोंट हैव एनी हायर पर्पज इन माई लाइफ एंड आई हैव नो बेटर ऑप्शन देन सुसाइड। तो इतनी स्टडी करने का, इतना सब मेटेरियल एजुकेशन का फायदा क्या है जी? यदि आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं है जीवन जीने का। तो इस तरीके से भगवत गीता जीवन जीने का एक, हाँ, उद्देश्य देती है। वाई आई एम सफरिंग, ये सब चीजें हम देखेंगे, आगे के सारे सेशंस में कवर होगा। तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो देखिए भगवत गीता बताती है कि वास्तव में जो समस्या, हाँ, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो बताती है भगवत गीता कि देखो जी, जो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है वो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है। तो वो क्या क्या है? इट इज कॉमन टू ऑल, नो बडी वांट्स इट, नो बडी कैन अवॉइड इट। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जो सभी के लिए कॉमन है, कोई भी व्यक्ति उसको चाहता नहीं है और कोई भी व्यक्ति से बच नहीं सकता है। तो इसका आंसर है जी, हाँ है। तो क्या है? ये हम देखते हैं। देखिए, बुढ़ापा, ओल्ड एज। बूढ़ा होना चाहते हैं क्या? नबड़ी वांट्स टू बिकम ओल्ड। क्यों? क्योंकि सुंदर स्मार्ट नहीं दिखेगा ना जितना, हाँ, युवा अवस्था में जितना स्मार्ट दिखता है ना, वृद्धावस्था में उतना नहीं दिखने वाला जी। लेकिन फिर भी सबको बुढ़ापा आते हैं। इट इज कॉमन टू ऑल, नो बडी कैन अवॉइड इट। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? नो बडी वांट्स इट, कोई भी चाहता नहीं है। हेल्दी, कोई व्यक्ति बीमार होना चाहता है क्या? नहीं। वी वांट टू रिमेन हेल्दी, देखो जी, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी सभी को आती है। इट इज कॉमन टू ऑल, नो बडी वांट्स इट एंड नो बडी कैन अवॉइड इट। ओके, ये आगे के सेशन में भी हम कवर करेंगे। तो अभी आज के सेशन में जो है, आप देखेंगे अपनी उसमें बुकलेट में, तो हमने देखा कि ये टॉपिक कवर किया कि इंसान और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, कि इंसान और जानवर के बीच में देखो जी क्या डिफरेंस है। उसके बाद में देखा स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और भगवत गीता के सुनने के बाद में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए अर्जुन के जीवन में। तो अर्जुन का पहले का आप डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में पढ़ेंगे तो बहुत घबरा रहा है, उसके हाथ से गांडीव अपने हाथ से छूट रही है, पसीना आ रहा है। तो इस तरीके से, और भगवत गीता सुनने के बाद में उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, है ना, मेरे को फाइट करना है, और वो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस में, सही चेतना के साथ। तो ये हमने कवर किया इसमें। उसमें लास्ट में हम एक स्टोरी देखेंगे, और उसके साथ हम फिनिश करेंगे। उसके बाद में क्विज है, तो क्विज आप अटेम्प्ट कीजिए।
तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी में ऐसा रहता है कि जैसा कि सामान्यतया होता है ऐसा कि परिवार में या जब कोई साधु व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। तो पहले भी ऐसे ही होता था। एक राजा था, तो उसके पास में एक साधु आया। साधु ने बोला कि, तो साधु का बहुत सत्कार किया राजा ने। साधु ने बोला कि साधु साधु उनके पाद प्रक्षालन कर रहे थे, है ना। चरण उनके धो रहे थे साधु के। तो राजा होके भी देखिए, पहले ये परंपरा थी, राजा होके भी मतलब जो साधु आए हैं या जो सेंटली पर्सन्स है उनका रिस्पेक्ट करते थे वो। लेकिन जैसे ही वो जो साधु थे वो राजा को बताना चाह रहे थे, है ना, भगवत गीता के बारे में बताना चाह रहे थे। तो जैसे ही वो बता रहे थे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। अरे क्या, क्या आत्मा, क्या शरीर, क्या भगवान, क्या लेना देना है ना। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेतसम। भोगेश्वरी में मेरा मन लगा हुआ है, कहाँ अभी इन सब चीजों में कहाँ मन लगेगा बोले। तो ऐसा बताते हैं वो। तो फिर बता रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो वो साधु है, उनको एक उपदेश देते हैं, उनको एक निर्देश देते हैं कि जाओ, तुमको एक ऐसे महामूर्ख को ढूंढ के लाना है, जो सबसे ऐसे मतलब महामूर्ख को ढूंढ के लाना है। ऐसा मूर्ख आदमी, सबसे सबसे ज्यादा मूर्ख हो। तो राजा अपने मंत्रियों को भेजते हैं कि जाओ ढूंढ के लाओ, राज्य में जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है उसको ढूंढ के लाओ। तो मंत्री वगैरह जाके बहुत सारी जगह प्रयास करते हैं ढूंढने का। हाँ। तो एक जगह उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। तो वो अपनी अंगूठी ढूंढ रहा होता है ऐसे। तो उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारी अंगूठी, और क्यों तो वो बोल रहा है कि मेरे उधर जो अंधेरे में मेरी अंगूठी खो गई है, और मैं इधर अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। बोले उधर खो गई तो उधर जाके आप ढूंढो ना, इधर क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, बोले उधर अंधेरा है, इधर लाइट है, तो इधर लाइट में ढूंढ रहा हूँ। तो मंत्री को लगा हाँ यही होगा सबसे मूर्ख, चलो इसी को लेके चलते हैं। तो जब वो लेके आते हैं, जो महामूर्ख को लेके आते हैं, तो उसके हाथ में वो साधु बोलते हैं कि इसके हाथ में एक लकड़ी दे दीजिए, और इसको, इसका काम रहेगा इस लकड़ी को लेके पूरे राज्य में भ्रमण करना, और इसको आपको सैलरी भी देनी है, तनख्वाह मिलनी चाहिए बोले इसको। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। वो डेली डेली जाता था, भ्रमण करता था, उसको सैलरी भी मिलती थी उस महामूर्ख को। फिर जब क्या होता है, जब उसके डेथ का समय आता है, अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय में व्यक्ति सबको याद करता है कि हाँ सबसे मिल लेते हैं, अभी जाने का समय आ गया। तो सबको बुला लेते हैं, अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला लेते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि वो एक महामूर्ख भी था, मतलब बहुत अच्छे से सेवा कर रहा हो, हमेशा जाता है भ्रमण करके आता है, बोले उसको बुलाया जाए। तो महामूर्ख को बुलाते हैं, बोले मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी हाँ सेवानिवृत्ति ले लो, अभी रिटायरमेंट ले लीजिए बोले आप। रिटायरमेंट के बाद में भी आपको पेंशन दूंगा बोले मैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने जॉब से रिटायर होने से पहले दूसरे को, हाँ, एक दूसरे महामूर्ख को ढूंढना पड़ेगा बोले। तो जो वो महामूर्ख जो थे, जो कि वास्तव में महामूर्ख नहीं है, भी पता चलेगा। तो बोले कि ठीक है। तो बोले उसी को ही लकड़ी दे देना, राजा ने बोला। वो जो छड़ी है, स्टिक है, बोले उसी महामूर्ख को ढूंढ के उसको देना है बोले। तो जो महामूर्ख रहता है, वो छड़ी है वो, है, चुपके से राजा को ही पकड़ा देते हैं कि मेरे से बड़े वाले महामूर्ख तुम ही हो बोले। तो इससे पहले कि वो देते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो महामूर्ख पूछता है राजा से, तो आप अभी, अभी आपका अंतिम समय आ गया है, अभी आप जाने वाले हैं, तो आप अपने साथ में क्या लेके जाएंगे, मतलब अपने साथ में मेरे को भी लेके चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राजा बोलते हैं कि तुम महामूर्ख के ठहरा बोले, वहां कोई नहीं जा सकता बोले, मरते समय है, जब हम जैसे अकेले आए थे बोले अकेले जाना है जी हमें।
तो नहीं मानते, तो अकेले ही जाना है। अच्छा समझ गया मैं कि तुम अपने रानियों को ही अपने साथ में लेके जाना चाहते हो, इसलिए बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं कोई नहीं जा सकता, रानी जा सकती ना कोई, कोई नहीं जा सकता मेरे साथ में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या अपना ये पूरा संपत्ति ये सब कुछ अपने साथ में लेके जाना चाहते हो? तो, तो राजा जवाब देते हैं, अरे संपत्ति की बात करते हो, संपत्ति तो छोड़िए, हम एक सुई भी अपने साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से महाभारत पूछता है कि आप क्या क्या अपने साथ में लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो। तो सबका जवाब होता है कि कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते। तो तुरंत जो महामूर्ख रहता है अपनी छड़ी उसी अपने राजा को हाथ में पकड़ा देते हैं। तो राजा बोलता है कि मैं हूं कि तुमसे भी ज्यादा महामूर्ख? बोले हाँ हाँ तुम ही हो। राजा को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्या सबूत है, कैसे महामूर्ख हुआ? तो वो बताते हैं कि देखिए तुमने पूरे जीवन भर जिस चीज के लिए मेहनत की वो तुम्हारे साथ में जा ही नहीं रही है, तो फायदा क्या है उसके लिए मेहनत करने का? अब इन्वेस्टमेंट जैसे LIC में बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लेकिन अब जीवन के बाद में मतलब क्या, आत्मा, आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है, मतलब आत्मा के लिए आपका क्या अकाउंट है वो आपके साथ में जाएगा। लेकिन आपका शरीर तो यहीं पे है ना, वो तो साथ में जाने वाला है नहीं। तो जीवन के साथ भी जीवन के बाद में हमारा जो स्पिरिचुअल क्रेडिट है, स्पिरिचुअल जो इन्वेस्टमेंट है वही साथ में जाता है। हाँ, तो इस तरीके से उसको बताया कि वो तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है बोले, उसमें बैलेंस है ही नहीं बोले। तो उसको समझ में आता है, राजा को समझ में आता है कि हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो राजा को रियलाइज हो जाता है कि हाँ वो जो साधु आए थे दैट इज माई रियल गुरु, और मैं वहाँ पे ही गलती किया था, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये स्टोरी थी उससे आप क्या टीचिंग डेराइव कर सकते हैं? टीचिंग तो ऑब्वियसली क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं, इसी स्टोरी से आप सीख सकते हैं कि देखो जी, हम भी, हमारी भी यही स्थिति है, उस राजा की स्थिति नहीं है। देखिए एक सोने का पिंजरा है, उसपे उसके अंदर एक पक्षी बैठा हुआ है, और एक महिला है उस सोने के पिंजरे पे पेंटिंग कर रही है, कलर कर रही है। लेकिन पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसको खाना नहीं मिल रहा है जी। उस पे सोने की पेंटिंग करने से फायदा है क्या? चांदी की करो, अब कोई नॉर्मल पेंटिंग करो, उस पक्षी को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उसको तो खाना मिलना चाहिए ना। तो उसी तरीके से जो ये हमारा शरीर है, तो शरीर के लिए का तो, शरीर का तो सभी ध्यान रखते हैं ना, अच्छा अच्छा भोजन है, वस्त्र है। लेकिन आत्मा के लिए हमारा स्पिरिचुअल फूड क्या है, कुछ दे रहे हैं क्या उसके लिए, जो कि हमारा असली फूड है? जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, कार के ड्राइवर हैं आप, तो आप क्या करेंगे, कार कार का सर्विसिंग करवाते हैं, हम कार को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो कार का ड्राइवर है बोले इसको हम खाना नहीं देंगे, कार का ड्राइवर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे कार का ड्राइवर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो हमारी सोल, वास्तव में हम सोल है, आत्मा है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा चली जाती है शरीर से तो उस शरीर का कोई है, उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं, है ना, राम नाम सत्य है, तब तो हमें समझ में आता है कि राम नाम सत्य है। और उसके बाद में क्या रहता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहता है? तो जलाओ जलाओ, तुरंत जलाओ, दाह संस्कार करो बोले। क्यों? ज्यादा दिन रहेगा तो उसकी आत्मा आसपास में भटकती रहेगी, है ना, भूत प्रेत बन जाएगा, तो उसकी गति अच्छी नहीं होगी। तो लॉजिक क्या है, आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आत्मा के चले जाने के बाद शरीर का कोई, मतलब जिस शरीर की इतनी वैल्यू थी उसकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रही। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से आत्मा के बारे में या स्पिरिचुअल नॉलेज भी मटेरियल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें सीखने को मिलता है कॉलेज, स्कूल में, कॉलेज में,
इस तरीके से, नहीं ना। तो इस तरीके से भगवत गीता का क्या इम्पोर्टेंस है ये सब रियलाइज कर रहे हैं, इसी कारण अभी सिलेबस में भी इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपना खत्म होता है। तो फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पे ही अभी क्विज आई थिंक वो लोग इसको लेंगे। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for such wonderful and explained topics of Bhagavad Gita. Now, all the participants can quickly go on the chat box and they can see that there is a quiz link posted, so they can quickly participate in the quiz by clicking the link. Hare Krishna. Participants can quickly start the quiz. Okay, so I think all are trying to participate. They can quickly start the quiz. तो हम यहाँ पे सेशन को क्विज के साथ एंड कर सकते हैं। Okay. Hare Krishna. Everybody is able to participate. क्विज ज्वाइन कर पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब मैं लिंक पे क्लिक कर रही हूँ इट इज आस्किंग मी एक्चुअली टू रजिस्टर एंड देन जब मैं फोन नंबर दे रही हूँ कैन जस्ट डायरेक्टली देन क्लिक ऑन द लिंक, देन ऑटोमेटिकली एक्चुअली ज्वाइन हो जाता है। शायद लॉगिन मांगेगा, गूगल लॉगिन, सो दैट हाँ आपकी आईडी मतलब जनरेट हो पाए। ओके तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके बट एक्चुअली अभी हो नहीं रहा है। ओके, अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं? आई थिंक क्वेश्चंस आर ओपन। हरे कृष्णा प्रभु, क्विज में अटेंड नहीं
Okay, so the one and only winner of the quiz competition is Sravani ji. So we'll congratulate her very much. All the correct answers she gave. Yeah. So thank you very much for joining, and I hope you got a nice insight of Bhagavad Gita today. So thank you all very much. We'll have our next session tomorrow at 11 to 12 p.m. Is it fine? वहाँ उस टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं सभी? Otherwise we can schedule it evening only. Yeah. Hello, Hare Krishna. I feel evening will be good for me. Okay, right. Okay, so I will take a quick poll from all the participants, and then we will schedule it in the evening if everyone is comfortable. Okay, thank you very much. लेकिन Have a ना nice प्रभु, मेरे day. लिंक पे तो हाँ, इनवैलिड कोड दिखा रहे हैं क्विज invalid में। code. मैं जब क्विज लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हाँ, इनवैलिड कोड लिखा दिखा रहा है। invalid invalid code. अच्छा, वो कोड है। एक्चुअली अभी हमने गेम एंड कर दिया क्योंकि हमारे ओ पास इतनी अच्छा। टाइम था, तो इसलिए वो इनवैलिड अभी बता रहा है। एनीवे, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि ग्रुप पे भी शेयर कर दूं सबके व्हाट्सएप में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा।